और अब वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाते हैं कुछ बड़ी खबरें। पीएम नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में अमृत महोत्सव के साथ ही दांडी मार्च की 75वीं वर्षगांठ के समारोह की शुरुआत की। इसके बाद देश भर में सभी प्रमुख शहीद स्मारकों पर कार्यक्रम का आगाज हो गया। वहीं देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सीएम योगी ने लखनऊ के विख्यात शहीद स्थल काकोरी में अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। काकोरी के शहीद स्मारक पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, डॉक्टर महेंद्र सिंह और आशुतोष टंडन भी मौजूद थे। काकोरी शहीद स्मारक में अमृत महोत्सव में सीएम योगी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो अपने कार्यक्षेत्र में ईमानदारी से कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जब आज वो गुजरात में मौजूद थे और वहां पर अमृत महोत्सव में उन्होंने भाग लिया। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो इस वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम का भागीदार बने। और अब जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं वो आप तस्वीरें देख रहे हैं मुजफ्फरनगर, अमेठी, लखनऊ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के समर्थन में और योगी सरकार के कथित बदले की भावना से विरोध में रामपुर से लखनऊ तक साइकिल रैली निकाली जा रही है। समाजवादी पार्टी रामपुर से साइकिल रैली की शुरुआत कर 21 मार्च को लखनऊ में खत्म करेगी। रैली के जरिए पार्टी आजम खां के समर्थन और योगी सरकार की ओर से कार्रवाई के खिलाफ जनाक्रोश दर्ज करेगी। तो वहीं मुरादाबाद में पत्रकारों से बातचीत भी हुई और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि पत्रकारों के साथ बदसलूकी भी हुई है और बदसलूकी के बाद पत्रकारों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पत्रकार इस साइकिल रैली का विरोध करते नजर आए। मुरादाबाद में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरक्षा कर्मियों की ओर से पत्रकारों के साथ मारपीट की गई। मारपीट के मामले में पत्रकारों की ओर से एसपी और कमिश्नर आंजनेय कुमार को एक तहरीर दी गई है। तहरीर में आरोप लगाते हुए कहा है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और मारपीट करने वाले सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। देखिए सर, प्रार्थना पत्र पर पुलिस को कार्रवाई करना है और पुलिस में नियमानुसार कार्रवाई अवश्य करेगी। जो तहरीर हुई है उस पर तुरंत जांच करेंगे और मैं भी आईजी साहब से इसके बारे में बात करूँगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की मुरादाबाद में पत्रकार वार्ता के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। अखिलेश यादव से पूछे गए किसी सवाल को लेकर गुस्साए सपा कार्यकर्ताओं ने मीडिया कर्मियों पर ही हमला बोल दिया। इस घटना पर कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने कड़ी निंदा की है और क्या कुछ कहा है, जरा आप सुनिए। दरअसल क्या है कि केवल फेस सेविंग है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जिस ढंग से जिस व्यक्ति के पास इतनी बड़ी सुरक्षा हो, कार्यकर्ताओं की फौज हो, और विशेष रूप से आपको याद हो जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लाल टोपी वालों का जिक्र किया था, लाल टोपी को देख करके बच्चे डर जाते हैं। कल की घटना ने सिद्ध कर दिया है कि लाल टोपी वालों ने जिस ढंग से पत्रकार मित्रों पर हमला किया है वो दुखद है। यह लाल टोपी में केवल सामाजिक कार्यकर्ता नहीं है, किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये गुंडे हैं। लाल टोपी जो लोग भी लगाते हैं उनसे जनता सतर्क रहे, दूर रहे। आज पत्रकार मित्रों पर हमला हुआ है, कल दूसरे पर हमला होगा, इसलिए लाल टोपी वालों से आप लोग सतर्क रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल सही किया था और उनकी जो बात विधानसभा में हुई थी एकदम सही साबित हुई है। हमें लगता है कि आप पत्रकार मित्र भी हमारी बातों से सहमत होंगे। फिरोजाबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत करने कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं मुरादाबाद में अखिलेश यादव के वक्त हुई घटना पर बोलते हुए मौर्य ने कहा कि मारपीट करना सपा की नीतियों में है, पत्रकारों से मारपीट उनके लिए नई बात नहीं। उनके इन्हीं काले कारनामों के चलते उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको खारिज किया और सड़क पर निकलते ही फिर वो लाठी डंडा, मारपीट, हिंसा शुरू हो गया। तो इनका पुराना चरित्र फिर से उजागर हो गया, जनता के बीच में आ गया। और
जो जनता भूल रही थी उस गुंडाराज को, समाजवादी पार्टी के चरमराई कानून व्यवस्था को, गुंडे माफिया अपराधियों के लूट और खसोट को, बहन बेटियों की दिन दहाड़े इज्जत आबरू को, लूट को, उस भूले हुए पर्दे को फिर से मुरादाबाद की घटना ने इनके काले कारनामों को जनता के सामने ला दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सड़क किनारे बने सभी धार्मिक स्थलों को हटाने को लेकर सख्त हो गई है। यूपी के गृह विभाग ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि धार्मिक स्थलों के नाम पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए। आपको बता दें कि राज्य के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को पत्र लिखकर सड़क के किनारे बने धार्मिक स्थलों को हटाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस मामले पर सभी जिला अधिकारियों से 14 मार्च तक रिपोर्ट तलब की गई है, जिसमें जिले के अधिकारियों को यह बताना होगा कि आदेश के बाद कितने सार्वजनिक स्थलों को धार्मिक अतिक्रमण से खाली करवाया गया। पीएफआई के 2 सदस्य फिरोज खान और अंसद बरुद्दीन की आज कोर्ट में पेशी हुई। पेशी के बाद दोनों आरोपियों पर अगली सुनवाई 31 मार्च तय की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले एसटीएफ के प्रार्थना पत्र पर एडीजे प्रथम कोर्ट ने दोनों सदस्यों को 2 दिन रिमांड पर रखने की अनुमति दी थी। इन दोनों पर हाथरस में विदेशी फंडिंग के जरिए जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रचने के और देशद्रोह के आरोप हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी में है, जिसके तहत स्कूलों, होटलों, मिठाई और खानपान की दुकानों, इसके साथ ही कई भीड़भाड़ वाले बाजारों में सैंपलिंग की जाएगी। इसके साथ ही त्योहार पर दूसरे राज्यों से घर आने वाले यात्रियों की बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग होगी। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन जैसी कई जगहों पर आने वाले सभी यात्रियों पर नजर रखी जाएगी और उनको कोरोना जांच करने के बाद ही आगे जाने दिया जाएगा। कुरान से 26 आयतों को हटवाने के लिए वसीम रिजवी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसको लेकर मौलाना सूफियान निजामी ने कहा कि वसीम जैसे लोग अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने वसीम रिजवी पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले भी बहुत से ऐसे फसादी लोग आए जिन्होंने कुरान को ख़त्म करने की कोशिश की। वहीं उन्होंने कहा कि कुरान जैसा था वैसा ही है और आगे भी ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। हमारा ये कहना है कि इससे पहले भी बड़े बड़े बादशाह आए, बड़े बड़े हुक्मरान आए और बड़े बड़े फसादी लोग आए, जिन्होंने कुरान करीम में तहरीफ की कोशिश की और कुरान मजीद को ख़त्म करने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। वसीम रिजवी जैसे लोग और यजीद जैसे बहुत से लोग इस दुनिया में आए हैं और फना हो चुके हैं। कुरान जैसा था वैसे ही है और इंशाअल्लाह आगे भी वैसे ही रहेगा। बल्कि ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड भरपूर तरीके से मजम्मत करता है। जो ये कहा गया कि कुरान पाक की 26 आयतें गलत हैं और वो 26 आयतें कुरान पाक से निकालने की बात की जा रही है। सवाल ये है कि कुरान पाक का एक ज़ेर और एक ज़बर कुरान पाक से नहीं निकाला जा सकता है। जो ये कहा जा रहा है कुरान पाक में मौलाए कायनात से लेके हमारे आखिरी इमाम तक ने किसी ने कुरान पाक की एक इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का बयान सामने आया है। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा है कि कुरान इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए है। याचिकाकर्ता ने दुनिया के करोड़ों मुसलमानों के जज्बातों को ठेस पहुंचाई और आगे क्या कुछ कहा, जरा आप सुनिए। किसी इंसान का कलाम नहीं बल्कि अल्लाह का अपना कलाम है, जिसको कि अल्लाह ने पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। और ख़ुद इसी कुरान में अल्लाह ने ये बात इरशाद फरमाई है कि अल्लाह ने इस किताब को ख़ुद नाजिल किया है और यकीनी तौर पर अल्लाह ख़ुद इसकी हिफाजत करने वाला है। लिहाजा 15-16 या आयतें तो दूर की बात, एक आयत भी बहुत दूर की बात, एक हर्फ भी या एक ज़बर ज़ेर पेश में भी दुनिया की कोई ताकत और क़ुव्वत उसमें तब्दीली नहीं कर सकती। बलिया पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही किसान नेता राकेश टिकैत को लेकर बड़ा बयान दिया। मंत्री ने राकेश टिकैत पर निशान साधते हुए कहा कि यूपी का कोई किसान पंचायत में शामिल नहीं है। टिकैत ने गलत तथ्यों के आधार पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश की है। गुमराह करने के लिए आंसू बहाए। इन आंसुओं से सभी वाकिफ हैं। इस साल एमएसपी पर धान की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी हुई।
किसानों को गुमराह करने की कोशिश किया है और आंसू बहा करके लोगों को गुमराह करने का जो उन्होंने प्रयास किया है उससे किसान वाकिफ है और वो समझदार है। उत्तर प्रदेश के भीतर या देश के भीतर जितने बड़े पैमाने पर MSP पर खरीदारी हुई है विगत वर्षों में और इस साल भी हुई है, रिकॉर्ड 67 लाख मीट्रिक टन के धान की खरीदारी उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ है, 12,000 करोड़ रुपये का। जो लोग उस आंदोलन के भीतर हैं जो उसको दम दे रहे हैं, ऐसे लोगों के ज़माने में जो एक वर्ष जो उनके पूरे कार्यकाल में खरीदारी होती थी, आज योगी जी की सरकार में 1 साल के भीतर हम जारी कर रहे हैं। मिर्जापुर में 14 मार्च को मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन करने के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यहां पहुंच रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सेना ने अपने हेलीकॉप्टर से लाइव टेस्टिंग किया। विंध्याचल के अष्टभुजा हेलीपैड पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आगमन होने वाला है, जो सीधा मां विंध्यवासिनी देवी के दर्शन पूजन करेंगे। वहीं राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पहले ही विंध्याचल के सभी होटल और धर्मशाला को प्रशासन ने नोटिस जारी करते हुए बाहरी को नहीं रुकने के लिए कहा है। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या का 22वां दीक्षांत समारोह संपन्न होगा। दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। अध्यक्षीय भाषण में कुलाधिपति ने उपाधि पाने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी और उपाधि धारकों को समाज और राष्ट्र के प्रति उनके उत्तरदायित्व को याद कराया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने क्रीड़ा स्थल का हालचाल जाना और आपको बता दें कि क्रीड़ा स्थल हॉल का उद्घाटन और पौधारोपण भी किया, जबकि उनके साथ कृषि राज्य मंत्री लाखन सिंह राजपूत भी मौजूद रहे। अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि इसमें 6 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाया। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव पायंती कला निवासी सालिम गुरुवार रात 11 बजे अपने पड़ोसी वासिम की दुकान पर बीड़ी लेने गया था। बताया जा रहा है कि यहां दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद मारपीट होने पर दोनों तरफ से लाठी डंडे चले। लखनऊ गोलीकांड मामले में पीड़ित से आरोपी बने बीजेपी सांसद कौशल किशोर के पुत्र आयुष किशोर ने लखनऊ की एक अदालत में सरेंडर की अर्जी दाखिल की। सांसद पुत्र धोखाधड़ी और साजिश के मामले में फरार चल रहा है। अदालत में सरेंडर की अर्जी दाखिल करने के बाद पुलिस प्रशासन अब पूरी तरह से अलर्ट है। इससे पहले जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए आयुष की पत्नी अंकिता ने अपने पति आयुष और उनके परिवार वालों का नार्को टेस्ट कराने की मांग की थी। साथ ही अंकिता ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग भी उठाई। तो इस मामले में अब तक क्या हुआ ये आपको बता रहे हैं। कौशल किशोर के बेटे आयुष पर मड़ियाव क्षेत्र में फायरिंग हुई थी। पहले ये कहा गया कि ये काम बाइक सवार हमलावरों का था, लेकिन बाद में मामले में एक नया ट्विस्ट आया और पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि ये पूरा का पूरा विवाद आपसी विवाद है, घरेलू विवाद है। आयुष ने खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाई थी। आयुष ने 1 साल पहले लव मैरिज की थी और तभी से वो अपने पिता से अलग रह रहा था, यानी कि लव मैरिज के बाद आयुष अपने पिता से अलग रह रहा था। आयुष के साले ने गोली चलाने की पूरी कहानी को कबूल किया है। अंकिता का आरोप यह है कि परिवार के दबाव में मुझे आयुष फंसाने की कोशिश कर रहा है। सांसद ने बहू अंकिता पर भी आरोप लगाए। कौशल किशोर ने कहा कि अंकिता ने पूरे परिवार को फंसाया है, पूरे परिवार को फंसाने की कोशिश की है। आयुष ने अंकिता पर हनी ट्रैप का आरोप लगाया। लखीमपुर खीरी के बीरा के छाजूराम क्रेन ग्रोवर्स कॉलेज में चल रहा ग्राम चौपाल कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई स्थानीय नेता पहुंचे। इस चौपाल में हजारों की संख्या में लोग एकजुट हुए, जबकि विधायक रोमी साहनी ने मंच पर संबोधित करते हुए लखीमपुर खीरी के गन्ना किसानों के बकाया भुगतान की मांग की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गन्ना भुगतान की बात मंत्री से की जाएगी और आगे सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि 40 लाख गरीबों को आने का काम योगी सरकार ने किया। ग्राम उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 63 लाख लोगों को जो शौचालय बनाकर दिया जाएगा। पहली बार ऐसा आवास गरीबों को, शहरी में गरीबों को
न जात देखा गया, न क्षेत्र देखा गया, न धर्म देखा गया, न मुसलमान देखा गया। मित्रों, जो गरीब है उस गरीब को 40 लाख उत्तर प्रदेश में मकान देने का किसी ने काम किया है तो योगी सरकार ने किया है मित्रों। और 2024 तक सभी गरीबों का पक्का मकान हो जाएगा मित्रों, मैं झूठ नहीं बोल रहा। बलिया में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने महिला के पैर पकड़कर रोने लगी, यानी कि मंत्री जी के पैर पकड़कर एक महिला रोने लगी। इस दौरान मंच पर लोग उस महिला की ओर देखने लगे। वहीं सुरक्षा में तैनात महिला ने महिला को मंच से नीचे उतरने की कोशिश की कि भाई नीचे उतरिए आप, नीचे उतारने की उसको कोशिश की, लेकिन महिला मंच पर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं जब महिला से पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने जो कहा उसे सुनकर होश उड़ जाएंगे। दरअसल पीड़ित महिला ने बताया कि एसओ अनिल चंद तिवारी ने उसके बेटे को गलत तरीके से फंसाकर जेल भेज दिया है और रिमांड में लेकर बेटे को पीटना भी चाहती है। उसने आगे कहा कि पीड़ित महिला जो है वो आगे कहती है कि एसओ घर आकर गाली गलौज भी कर रहा है और बेटी पर सीओ की बुरी नजर है। मंत्री जी के पैर पकड़ रहे थे कि 3 महीना से अनिल चंद तिवारी को जो संपीड़ित है, ये चक्का जाम हुआ था, उसमें सारे गांव के लोग गए थे, कोई किसी का नहीं बोला। जबरदस्ती 2 महीना बाद मेरा बेटा फरार था, हम लोग हाजिर करवा दिए। एसओ साहब जाकर चेतावनी दिए कि तेरा बेटों का रिमांड पर लेकर इतना तोड़ेंगे कमाने खाने लायक नहीं रहेगा। इसीलिए मंत्री जी को कहने पे इसके पहले आए थे, घर जा कर डेली पीड़ित कर रहे थे। रात में 2 बजे 1:30 बजे मंत्री जी से कहे, मंत्री जी डांटे तो घर जाना छोड़ दिए। फिर आज रिमांड पर लेने के लिए जाकर चेतावनी देकर कोर्ट में बैठे कि रिमांड पर लेंगे, तुम्हारे बेटा को मारेंगे कि पागल बनकर घूमेगा। कानपुर देहात में इन दिनों दबंगों के हौसले सर चढ़कर बोल रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि अब दबंग भू माफिया सरहद पर तैनात इंडियन आर्मी के जवानों के घरों को भी दिन दहाड़े ध्वस्त कर रहे हैं। ताजा मामला कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर दबंग भूमाफियाओं ने एक फौजी के घर पर कब्जा करने को लेकर उसके मकान के पीछे का हिस्सा तोड़कर गिरा दिया। इस मामले में जिले के जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। फर्जी और जाली स्टाम्प पेपर मामले में कानपुर की बर्रा थाना पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2.5 लाख के फर्जी स्टाम्प और नोटरी भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि इसके पहले भी फर्जी स्टाम्प पेपर मामले में 2 आरोपियों को जेल पुलिस भेज चुकी है। एक बार फिर से आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को सफलता मिली है। इनके पास से लगभग 2.5 लाख रुपए तक के ये फर्जी स्टाम्प और फर्जी नोटरी बरामद हुई है। इसमें जो फर्जी स्टाम्प थे वो यूज्ड स्टाम्प हैं जो बदायूं और लखनऊ के कोषागार से यूज हुए थे। इनको वो ब्लीचिंग के लिए भागलपुर, पटना और कोलकाता भेजते हैं, तो वो वही एज ए कुरियर का काम ये जो महिला है वो कर रही थी। तो जो बर्रा पुलिस टीम के द्वारा इनको अरेस्ट किया गया। रामनगरी अयोध्या में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां इलाज कराने गई महिला ने एक बाबा और कथित दलाल एम्बुलेंस कर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। महिला का आरोप यह है कि चेकअप के बहाने उसे जिला चिकित्सालय के ड्रेसिंग रूम में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरी वारदात के पहले यही जो पूरी वारदात हुई है इसको पहले छुपाने की कोशिश की गई और बाद में चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई। अयोध्या जनपद के सदर कोतवाली सिटी कोतवाली थाने में जगदीश पाठक जी ने एक तहरीर दी और उस तहरीर में उन्होंने यह आरोप लगाया कि उनकी बहू के साथ एक यहाँ साधु बाबा जिनका नाम बाबा हरिनारायण दास है, जो अयोध्या जी में रहते हैं, उन्होंने दुष्कर्म किया। पुलिस के द्वारा तत्काल इस पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा की विविध धाराओं में आईपीसी की विविध धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उस साधु से पूछताछ हो रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।